जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips Hindi, happiness through curiosity दोस्तों। Let's talk about Raw a little bit, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अगेन बहुत लोगों को रॉ के बारे में सिर्फ सलमान खान की वजह से पता है और एक था टाइगर की वजह से पता है। आपने वो फिल्म देखी है? देखा है, मतलब ज़्यादा देर, मगर वो ड्रामेटाइज ज़्यादा करते हैं। Okay. थोड़ा बहुत ही सच होगा, उसका अंश मात्र ही, मगर पूरा सच होता नहीं। इतने जो हमारे एजेंट्स हैं इतने फ्लैम्बॉयंट नहीं होते हैं। ओके, एक रॉ एजेंट के बारे में बताइए सर, जो भी आप बता सकते हो। क्या बतलाऊंगा उसके बारे में, कुछ नहीं। लो प्रोफाइल एजेंट होते हैं सारे, और वो इतना डैमेज कर सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल वाले तो पकड़ा जाएगा ना, ओके, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। ऊपर के लेवल में बातें होती हैं, मगर वो और बातें हैं, ये नहीं कि खुफिया एजेंट हैं ये हैं। तो ऐसा नहीं, जो फिल्में हैं वो लोअर लेवल के एजेंट्स के बारे में बतलाया जाता है। रियली? जैसे सिक्किम में था, मैं देखिए सिक्किम में जब हमें कहा गया कि अब जो है सिक्किम को मर्ज करना है आपने। ये कब की बात है? दिसंबर 72। एक्चुअली जब सिक्किम इंडिया आज़ाद हुआ 47 में, उस वक्त 566 स्टेट्स थी इंडिया में, और सभी जो थी वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मेंबर थी, और सभी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो सिक्किम को अकेले जो है, उनको नेहरू ने सोचा कि इसको अलग ट्रीटमेंट दे देते हैं। ऑल दो पटेल उसके अपोज थे, मगर अल्टीमेटली पटेल भी मान गए, तो उनको जो है उसको दे दिया प्रोटेक्टरेट का स्टेटस। तो 1950 ट्रीटी हुई, मगर 67 के बाद जो वहाँ पर थोंडोप थे, उनके राजकुमार, वो महाराजा बन गए। उसके दिमाग में आ गया कि मैं तो अब इंडिपेंडेंट होना चाहूँ, कि प्रोटेक्टरेट में तो कोई फ़ायदा नहीं। प्रोटेक्टरेट में इंडिया, उनकी सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी एंड कम्युनिकेशन एंड जैसे पोस्टेज वगैरह, ये इंडिया के पास, बाकी उनके पास। तो उसको लगा कि हम तो इनके नीचे हैं बहुत। तो उसके दिमाग में आया भूटान की तरह मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाने लगा। 67 से 72 तक उसमें बहुत ज़्यादा नाक में दम कर दिया इंडिया के। तो आखिर में जब मिसेस गांधी इस चीज़ से तंग आई, तो 72 में उन्होंने कहा मिस्टर कॉ से बुला के, और PN हक्सर जो उनके थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उनको कहा कि एक्चुअली पता लगा कि ये सिक्किम के उस वक्त महाराजा ने, उस वक्त चोग्याल बन गया था। चोग्याल का मतलब धर्म राजा जी, धर्म का भी हेड है वो, राज का भी हेड है। तो उसने एक चिट्ठी लिख दी जिसके नीचे लिखा हिज मजेस्टी। हिज मजेस्टी तो इंडिपेंडेंट कंट्री का होता है, हिज एक्सीलेंसी नहीं था। तो मिसेस गांधी ने ये कागज़ दिखा के काउ साहब को कहा कि कैन यू डू समथिंग। मिस्टर काउ एट दैट टाइम बस RNAW के सेक्रेटरी थे। तो काउ साहब ने कहा कि गिव मी फोर्टनाइट्स टाइम, आई विल कम बैक टू यू। अल्टीमेटली फिर डिसाइड किया गया साहब हम करेंगे, मगर हमें बतलाया जाए कहाँ तक जाएँ, हम मर्ज करें कि क्या करें। तो उन्होंने कहा जाइए। तो फिर वो ऑपरेशन शुरू किया क्लैंडस्टाइन हमने। वहाँ मेरा काम था चाइना और तिब्बत के बारे में चोग्याल को बतलाना। चोग्याल जो राजा था, हर 1-2 महीने बतलाता था मैं। तो मगर रात को हम 3 आदमी खड़े किए, मैं और एक DSP रैंक का, एक सब इंस्पेक्टर। तो रात को हम काम करते थे ये ऑपरेशन वाला। तो जिसमें एक आदमी हमारा सब इंस्पेक्टर वाला, अब सोर्सेज ही समझिए, अब रात को मिलते थे लोगों को। वो फील्ड एजेंट ऐसे थे, किसी को पता नहीं था भी कौन है। तो अल्टीमेटली इलेक्शन लोगों को हमने खड़ा किया, उनको इलेक्शन जितवाई, इलेक्शन में असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाए। तो फिर एसोसिएट स्टेट बनी। फिर फाइनली मई 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की 36th अमेंडमेंट में इंडिया जो है 22nd स्टेट बन गई इंडिया की। ये आपकी मिशन थी एज एन एजेंट? हाँ, मेरा था काम क्या मर्ज करना है। तो क्योंकि मैं बहुत 8-9 साल का सर्विस का था, यंग, आपसे भी बहुत यंग होगा। तो उस वक्त हमें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हमें दे दिया। कौसा ने बुलाया कि मैं यकीन है तुम कर पाओगे, यंग हो। तो मैं उसके कारण एक डायरी लिखने लग गया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिकॉज ऑफ दैट डायरी एंट्रीज आई वर एबल टू राइट दैट बुक सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। इस टॉपिक को लेकर मैं थोड़ी ज़्यादा गहराई से बात करना चाहूँगा आपके खुद के ह्यूमन पर्सपेक्टिव से। तो जब ऐसी मिशन आपके सामने है, आपको क्या कहा गया था तब 1972 के स्टार्ट में? वो एक्चुअली मैं यूपी से 72 फरवरी में आ गया था। आना तो पहले था, मगर वो बांग्लादेश वार हो गई तो हम यूपी में रुक गए। तो मैं सिर्फ 1.5 साल ही रहा RNAW में। RNAW की उस वक्त कोई बिल्डिंग नहीं होती थी। किसी घरों में एक दफ्तर, कहीं यहाँ दफ्तर। साउथ ब्लॉक में
छोटे से 8-10 कमरे होते थे जहाँ काओ साहब बैठते थे, उनके साथ 3-4 ऑफिसर। बाद में मैं वहीं गया जब मैं कनाडा से वापस आया, तो टॉप सीक्रेट ब्रांचेज उनके पास वहाँ होती थी। पर तो आपको क्या कहा जाता था? हमें ये कहा गया कि देखो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑपरेशन दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे यंग हो तुम, 7-8-9 साल की सर्विस है, तो मैं जिसको रिप्लेस किया सिक्किम में वो हमसे 6-8 साल सीनियर थे। पर व्हेन यू आर सेइंग रिप्लेस हाँ, मतलब पहले दफ्तर चल रहा था ना, दफ्तर तो इंटेलिजेंस का था, तिब्बत चाइना का इंटेलिजेंस इकट्ठी करने। ओके, तो ये इस इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के बारे में बात करते हैं सर। हाँ, मेरा एक चैप्टर उस किताब में लिखा है, माई 2.5 अवतार्स। ओके, उस दफ्तर में एक तो RNAW का दफ्तर था। शुरू में वो 1962 के बाद IB ने दफ्तर खोल लिया था, RNAW तो था नहीं उस वक्त। जी, तो वो दफ्तर खोला तो IB के दफ्तर, IB के 2 अफसर थे वहाँ पर। तो जब RNAW बन गया तो IB की तो वो कोई बुक्कत ही नहीं रही। इंटेलिजेंस, IB तो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, तो इंटरनल इंटेलिजेंस वहाँ क्यों शो गई? तो इंटरनल इंटेलिजेंस, हमारा RNAW का अफसर आ गया, वहाँ वाजपेयी थे, और मगर IB ने छोड़ा नहीं वो जगह। IB भी काम करती रही खुफिया हमारे कवर के नीचे। तो ओके, तो उसमें दूसरा मैं देख रहा था ये RNAW का, वो भी फुल फ्लैज। मेरा आधा काम ये हो गया कि सिक्कों को मर्ज करना है। सर एक मिनट, सॉरी, आई विल हैव टू स्लो यू डाउन पर्सपेक्टिव के लिए। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे तो स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली आप क्या करते थे? आप लोगों से बातचीत करते थे वहाँ? पहले देखिए 3 आदमी जानते थे ऑपरेशन के बारे में और किसी को कुछ नहीं पता था। मिस्टर काओ एट हेडक्वार्टर्स जी, देन मिस्टर JD बैनर्जी, वेरी वेल नोन ऑफिसर, बहुत सीनियर आदमी था जो बांग्लादेश ऑपरेशन में बहुत बड़ा रोल किया उन्होंने। वो मेरे कलकत्ता में रीजनल हेड थे। जी सर। और एक MEA में सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी आ गए थे, मिस्टर केवल सिंह। तो ये 4 आदमी, MEO में सिर्फ एक आदमी को पता था कि ये ऑपरेशन मर्ज करना है। जी सर। RNAW को 3 को पता था। मगर ये डिसीजन हुआ था कि हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ईच स्टेज को देखेंगे कि ये स्टेज पूरी हो गई, अगली स्टेज में क्या करें, थर्ड स्टेज में क्या करें। पर ऑन फील्ड क्या होता था सर? ऑन फील्ड में देखो, जब ये हमारा भेजा गया तो वहाँ पर जो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी ना इंडिपेंडेंस के बाद, जी, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी सिक्किम स्टेट कांग्रेस थी, SSC, जो लोग इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। हम्म, ताशिर शरीफ वाजे भूटिया बहुत पॉपुलर लीडर था। मगर MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, इंडिया ने जब सिक्किम को प्रोटेक्टेड बना दिया, ये सोचा कि डेमोक्रेटिक पार्टियों को वीकन कर दिया जाए और चोग्याल या महाराजा की पावर बढ़ाई जाए ताकि स्टेबल रहे। इसका बड़ी स्ट्रेटजिक जगह है ये सिक्किम जो है। मैंने लिखा है उस किताब में कि अगर हम ये ऑपरेशन ना करते तो ढोकलम के वक्त चाइना जो है सीधा जाके जैम्पेरी रिज, वहाँ पर जो चिकन नेक को ऊपर देखता है, हाँ जी, तो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता और नॉर्थ ईस्ट पूरा काट सकता था। यानी कि सिक्किम को इंडिया के साथ जोड़ना एक जियोपॉलिटिकल मूव था। बहुत बड़ा मूव था। मैं पूरा उस किताब में लिखा ओके, कि ये नहीं तो अगर ना मर्ज करता तो सिक्किम वुड हैव बीन एन एरिना ऑफ इंटरनेशनल टग ऑफ वॉर। उधर चाइना पकड़ता, इधर इंडिया, और जैसे 2 हाथियों के दरमियान सिक्किम खत्म हो जाता। सो रॉ एजेंट्स बेसिकली इन अ वे सीक्रेट सोल्जर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं पर दे आर काइंड ऑफ डूइंग मिलिट्री वर्क एज वेल। वेल। दिमाग में आ जाता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो मुल्क के लिए एक सेवा करने का मौका मिला है। तो उस वक्त तो सारा दिन दिमाग में, रात को नींद भी यही सोचते रहते थे कि क्या करें नेक्स्ट, क्या करें। तो हम तीनों को, मुझे जो है वहाँ पर देखिए पुल, जो टेलीफोन लाइंस ना, वहाँ बहुत बारिश होती थी, हाँ जी, तो वहाँ टेलीफोन लाइंस ओवरहेड होती थी उस वक्त तक, कोई ये कम्युनिकेशन थोड़ा थी। तो बारिश पड़ी तो टेलीफोन लाइन बंद। एक दफ़ा JD जॉइंट डायरेक्टर हमारे इंचार्ज कलकत्ता में, उनको मैंने कहा सर कि कई दफ़ा ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, टेलीफोन से आपसे बात नहीं कर सकता, ना मैसेज भेज सकता हूँ, तो क्या करूँ। और बहुत देखिए सुनिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि देखो तुम कुछ नहीं करोगे तो बात ख़त्म, अगर करोगे 50% तो ठीक होगा, तो अगर तो ठीक हो गया तो मैसेज लिख दो एज अप्रूव्ड बाय यू, हमने कर दिया, अगर नहीं हुआ मुझे भी नहीं बतलाना। वाओ। तो आपको ऐसे इंडिपेंडेंट डिसीजन कई जगह लेने पड़ते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस किक्स इन। आप क्या करें इस वक्त, किसी के अप्रूवल की बजाय जो आप ठीक समझते हैं। मगर भगवान की कृपा से कोई ख़ास गलती हुई नहीं, ठीक हो गया, मगर हो भी नहीं सकता, और बहुत बड़े रेप्रिकेशन हो सकते थे उसमें अगर गलत हो जाता।
देखिए इन लोगों को फिर जो हम गए, हमारा पहला काम था जो डिमोरलाइज्ड पार्टियां थी प्रो डेमोक्रेसी वाली, उनको खड़ा करो, उनको ये आश्वासन दिलवाओ कि अब आपका हम पीछा पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। पहले धोखा दिया उनको वीक किया। तो मैं बार बार ये बतलाता था। अब मुझे और काजी लैंडुप दोरजी के अलावा नीचे सिक्किम कांग्रेस में किसी को ये पता नहीं था कि हम मर्जर तक भी जा सकते हैं। हमने काजी साहब से कहा कि साहब हम आपके साथ हैं, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, अगर आप मर्जर करना चाहते हैं तो जाइए, अब हम आपके साथ रहेंगे। एक बहुत रॉ इनोसेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल। ओके, ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव। जी आप सिक्किम में फिजिकली थे, जी राइट? तो लोगों को शक नहीं हुआ क्योंकि आप क्लियरली, आप एक इंडियन हो, आप सिख हो, तो लोग आपको देख के ये नहीं कहते थे कि अच्छा ये इंडियन है, मे बी हिज इंटेंशंस आर डिफरेंट? नहीं, वो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त स्पेशल ब्यूरो कहते थे, हमारा स्पेशल ब्यूरो जितने RNW के स्टेशन है, सभी को पता था मैं चाइना तिब्बत देख रहा हूँ। उनको तो ये था कि उनकी मदद कर रहे हैं हम, ये हमसे क्यों शक करेंगे। वो ये थोड़ा पता था कि मैं सिक्किम की उनकी चोगल की जड़ काट रहा हूँ। वो तो 40 साल तक जब मैंने किताब लिखी 48, तो उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये ऑपरेशन क्या था। ओके हमने इतना सीक्रेट रखा, ये ओके डिपार्टमेंट में नहीं पता था किसी को। ओके ओके दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द।